यही कुरान है, जिसने अपने सीने में इसको बसाया है वो माला माल हो गया। वो दुनिया में भी चमका है, आखिरत में भी चमकेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। बस आखिरी बात बयान करूंगा, इसलिए कि उस्मान हारूनी साहिब क़िबला वो मिंबर पाक पे जलवागर हैं। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हाइल हो गया, माफ़ कीजिए। आखिरी बाक़िया समात कीजिए। कितना ज़रूरी हैं ये इदारे मदरसे। अल्लाह अकबर। एक बादशाह, यही खलीफा हारून रशीद, इन्हें अपनी बीबी जुबैदा से बड़ी मोहब्बत थी। हाँ, और आज भी मैं कहता हूं जो दीनदार हैं वो अपनी बीबियों को पीटते नहीं है, वो अपनी बीबियों से मोहब्बत करते हैं। बोलिए, आप ही लोग कहते हो इमाम साहब ने कभी बीबी को नहीं मारा। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं, इसलिए कि ये जानते हैं और जो तेवर दिखाए और इरशाद फरमाया, जुबैदा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक। इतना जब कहा अलग हो गई। ऐसा नहीं था ये जो आज की जो औरतें हैं, पहले लड़ जाती हैं, पहले टकरा जाती हैं और जब तलाक हो जाती है ना, शोहर कहता देख मांझा मांझा दे दूंगा, तो दूर से कह रही धड़ल्ले से डरती नहीं है। एक बाप का तो दे के मानिए, एक बाप का है। और जब दे दी तो मुफ्ती साहब से जाके कह रही है मुझे तो आवाज ही नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई, मैंने ना सुना। अरे तू सुन या मत सुन, तलाक तो हो गई। तो कह रही है मैं तो मान ही ना रही। तेरे मानने न मानने से क्या होगा? तलाक का जो इख्तियार है वो शौहर को है, औरत को नहीं है। कुछ औरतें कह रही है लो औरतों को इख्तियार क्यों नहीं है? तो औरतों को इख्तियार इसलिए नहीं है, अकल तो इनमें होती है, लेकिन आदमियों के मुझे बुरा ना कहे, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान ने कहा है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है, ना कि औरतें मर्दों पे हाकिम है। समझ रहे हैं आप? तो औरतों की अक्ल मर्दों के मुकाबले में, आदमी के मुकाबले में कम होती है। समझ रहे हैं? अरे इस बात समझ में आ रही है ना? आ रही? अरे जोर से बोलो। तो अगर औरत को तलाक का इख्तियार होता तो ये कह रही है मुझे तो फैस पाउडर चाहिए, और ये ला कर न देता तो तलाक देकर चली जाती। ले चल तलाक, जब तुझसे मेरा मतलब क्या है, ये मेकअप का सामान ही ना आ रहा तो तू मुझे अपने घर में रखेगा क्या? तलाक देकर डबल हो जाती, 9 2 11, बात बात पे तलाक होती। इसलिए इख्तियार शरीयत ने आदमी को दिया है, इसमें बर्दाश्त का मादा ज्यादा होता है, औरत में बर्दाश्त का मादा कम होता है। तलाक का इख्तियार मर्द को है, औरत के मानने न मानने से कुछ नहीं होता। आदमी ने दे दी तो हो गई, आदमी ने कह दिया तो तलाक, जोर से बोलो, पड़ गई। लेकिन जो एकदम से 3 तलाक कहते हैं ना, मैंने तो 3 तलाक दे दी, उसके बाद कह रहे मुफ्ती साहब ये बता कितनी दी है तूने? बोले मुझे तो पता ही ना मैंने दी कितनी, मैंने तो कहा तलाक 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 तलाक, पता नहीं, जब तक सांस न टूटा मैं तो कहता ही रहा। अल्लाह अकबर, जब तक पूरी नाल खाली ना हो गई ना, रुका नहीं। इसलिए कि ये भी एक बाप का था, इसे भी मूंछ नीचे नहीं करनी थी, इतनी तलाक दे दी। अब ये भी कह रहा कोई सूरत निकाल दो। जोर से बोलो, जोर से। क्या कह रहा? सूरत निकाल दो। यार सूरत नहीं निकलती, सूरत पहले निकलती जब अनबन चल रही थी। आता मुफ्ती साहब के पास, बोले अनबन चल रही है, टेढ़ी टेढ़ी चल रही है, आड़ी आड़ी चल रही है, मेरी बिल्कुल नहीं मान रही, बताओ कैसा घर बनेगा? तो ये कहते नहीं मान रही तो एक तलाक दे दे, अगर रहना चाहगी तो मान जागी, नहीं मानती फिर दूसरी देता, नहीं मानती फिर तीसरी तलाक देता। तलाक इस सूरत में भी हो रही है, लेकिन इस सूरत में तू गुनहगार नहीं होगा, लेकिन एक साथ 3 तलाक देगा, निकाह तो खत्म होगा लेकिन तू गुनहगार हो जाएगा, तू गुनहगार होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खलीफा हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा तुझे तलाक क्या दिया इतना? जब कहा दोनों रोने लगे, उन्हें भी उनकी याद, उन्हें भी उसकी याद, बड़ी परेशानी। जैसे तैसे एक दिन कटा, अगला दिन जब आया, सुबह को जज्जिद के चोटी के मुस्तनद उलमा को शहर के इकट्ठा किया, स्टेज लगा, उलमा आए, अल्लाह अकबर, मसला सामने रखा तो उलमा ने कहा खलीफा तू जन्नती है या जहन्नमी, इसका इल्म अल्लाह को है, उसके रसूल को है। तलाक तो हो गई। उसी महफिल में एक छोटा सा बच्चा बैठा था, वो उठ के बोला उलमाए किराम अगर इजाजत हो तो मैं फतवा दे दूं, मैं बता दूं। अल्लाह अकबर का तू बता दे। बच्चा ऊपर आया स्टेज पे,
कहने लगा खलीफा एक बात बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बाद मैं क्या करना है। बच्चे ने कहा ये बताओ, तुम बात खलीफा हो और ये बताओ कभी ऐसा हुआ है तुमने गुनाह पे मुकम्मल कुदरत पाली हो, यानी कोई गुनाह 20 कदम पे हो, 19 कदम चल के तुम चले गए, 19 कदम तुमने तय कर लिया, 20वां कदम रखने वाले थे, गुनाह कर लेते, 20वें कदम पे शराब थी, अगर वो 20वां कदम रखते तो शराब पी लेते, 20वां कदम रखते जिना हो जाता, 20वां कदम रखते रिश्वतखोर हो जाते। तुमने 20वां कदम आगे को नहीं पीछे को रखा, इसलिए रखा कोई नहीं देख रहा है, मेरा पैदा करने वाला देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। रब के खौफ से तुमने गुनाह से अपने आप को बचाया। कभी ऐसा किया है, कभी ऐसा हुआ है? खलीफा ने कहा बच्चे ऐसा तो कई मर्तबा हुआ है कि मैंने गुनाह पे कुदरत पाली, महज अल्लाह के खौफ से मैं बचा। जाओ बाहर, चाय बन रही है, बहुत अच्छा, चाय पीनी हो चाय पी लो, जाओ। अरे यार इधर देखो, मैं बस बात खत्म कर रहा हूँ। असीजान मिल्लत इस्लामिया, खलीफा ने बच्चे को जवाब दिया, बच्चे ऐसा तो कई मर्तबा हुआ है, गुनाह पे मुकम्मल कुदरत मिल गई थी, महज अल्लाह के खौफ से मैंने गुनाह से कदम रोक लिया। बच्चे ने जवाब दिया, मैं फतवा देता हूँ तमाम उलमा उसको ज़हन नशीन कर ले, हमतन गोश हो करके सुने। मैं कहता हूँ खलीफा की बीबी को तलाक नहीं हुई। क्या बात है, मैंने कहा बच्चे दलील क्या है? बोले दलील भी अदिल्ले शरइया में 4 दलीलों में जो सबसे अक़वा दलील है कुरान, नस्से क़तई से मेरे पास दलील है। बोले जो हमारी निगाहों के सामने न आ सकी वो तेरी निगाहों के सामने कौन सी दलील है, बता तो सही। वो बच्चा पढ़ करके कहता है कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया, व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सारा मजमा उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा था खलीफा तेरी बीबी को तलाक नहीं हुई, तू जन्नती है, इसलिए कि जो रब का खौफ खाते हुए अल्लाह अकबर गुनाह से कदम बचा ले वो जहन्नमी नहीं जन्नती है। देखो हेलो देखिए मैं बताऊं भाइयों, ये थोड़ा मोड़ा कुछ हो गया उसे लोग बड़े लोग अपने आप निपटा देंगे। अच्छा आप लोग इस तरह से भाग रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। हमें दादा आप तो अपना ख्याल करो, आप क्या करोगे बाहर जाके, समझे? अरे आप तो बैठो, देखो उन्हें पता नहीं क्या सूझ रहा है। अरे आप बैठो यार, बुजुर्ग क्या करेंगे लड़ाई में, बैठो यहीं बैठो। और रुमाल वालों ताऊ, सारे लोग बैठ जाए, बैठो यार। ए भाई, अरे बैठो यार, शर्म नहीं आ रही यार? कारी साहब रोक रहे हैं, मैं रोक रहा हूं, तुम्हारे कान पे जू तक नहीं रेंग रही है? यही सिखाया है आपको आपके माँ बाप ने? यही मैसेज जाएगा मोहर का पट्टी से कि बाहर थोड़ी चाय पे लड़ाई क्या हुई, पूरा मजमा भाग गया? क्या मैसेज जाएगा? ये आपका जलसा नोट हो रहा, सब देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा इसे। बैठो फौरन बैठो, तवज्जो करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना करीमना। माइक वालों बस 1 मिनट के लिए और खोल लो, सीने पे पत्थर रख के खोल लो, कुछ नहीं होगा। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे ने कहा कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाया है महज रब के खौफ से, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, आपका ठिकाना जन्नत है। अल्लाह अकबर, तहकीक की गई आखिर ये बच्चा था कौन जिसने इतना अच्छा फतवा दिया? तो वो बच्चा कोई और नहीं था, वो बच्चा इसी मदरसे में पढ़ने वाला था, जिस मदरसे में पढ़ने वालों को तुम चंदा खोर कहते हो। तुम कहते ये आ गए देखो पढ़ने के लिए, अल्लाह अकबर ये क्या करेंगे? नादान, तुझे पता नहीं है ये जिस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं अल्लाह 40 दिन के लिए अजाबे कब्र उठा लिया करता है। ये जिस बस्ती में रहते हैं उस बस्ती में अल्लाह अकबर रहमत की बरसात होती है। इनके लिए समंदर में रहने वाली मछलियां दुआए मगफिरत करती हैं, सुराखों में रहने वाली चूटियां मगफिरत इस्तिगफार करती है। इनका मर्तबा तो ये है, तेरा बेटा गजरोला पढ़ने जाता है तो गाड़ी तेरे दरवाजे पे आती है तब जाता है, और जब ये गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए आता है मदरसे में, ये किसी गाड़ी और बाइक से तो नहीं आता, लेकिन जब ये चलता है इसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछा लिया करते हैं। इनका मकाम
नाम ये है, तो वो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा था, इन्हीं इदारों में पढ़ने वाला बच्चा था, उसका नाम है नामी इसमें गिरामी इमाम शाफई से जो मशहूर हुआ, इमाम शाफई से जिन्होंने खलीफा हारून रशीद की बुद्धि को सुलझाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इल्म दीन सीखने की, अपने बच्चों को सिखाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। दौराने गुफ्तगू जो अगलात हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको दरगुजर फरमाए। पढ़े सारा मजमा कलमा शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक्तिदार लो, हुसैन का शिआर लो, वक़ार लो, करार लो, मुजाहिदी कतार लो, कदीम यादगार लो, मिसाल शानदार लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो, मुहम्मदी पयाम लो, हकीमे काबा थाम लो, सलाम लो, कलाम लो, दिलावरी की जान लो, बहादुरी से काम लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। सुभान जी जी, बैठिए बैठिए चचा बैठिए। हजरात तशरीफ रखें। शायर हिंदुस्तान जनाब उस्मान रजा हारूनी तशरीफ फरमा है और इनके बाद दो तकरीरें मुझे और आपको समाअत करनी है। खतीब बेमिसाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रजा संभली, खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुल्तान रजा साहब क़िबला सीवान बिहार, वो तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह मिंबर शरीफ की वो जीनत बन जाएंगे। बहुत देर से लोग बीच से उठ कर चले जा रहे हैं। मौलाना फरमा रहे थे कि चप्पल अपने बगल में दबा कर जा रहे हैं, थोड़ा होशियार रहिएगा। जलसे में तीन तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग जलसा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग जलसे में एक दूसरे का चप्पल चुराने के लिए आते हैं। तो जब कोई उठकर जाए थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप बहुत देर से इस तरह ना बैठे, थोड़ा बोलते रहिएगा। ये मेहमान हजरात हैं, अगर यहाँ से जाएंगे तो क्या असर लेकर जाएंगे अगर आप उनकी हौसला अफजाई नहीं फरमाएंगे। बहुत तेजी के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा मजमा एक मर्तबा नबी के नाम पर बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। नबी के इश्क में हम तालिबे दीदार रहते हैं, नबी के इश्क में हम तालिबे दीदार रहते हैं। सबा ले चल वहां मुझको जहां सरकार रहते हैं, न जाने कब मदीने में बुला ले सरवरे आलम। इसी उम्मीद पर हम हर घड़ी तैयार रहते हैं, इसी उम्मीद पर हम हर घड़ी तैयार रहते हैं। अब आपकी बस में मोहब्बत में गुलशन शायरी के शगुफ का फूल, आसमाने शेर सुखन के दरख्शिंदा सितारे, दरिया इश्क मोहब्बत के गौहरे आफ्ताब, बहरे ज़खार के दुर्रे यक्ता, शायर हिंदुस्तान जनाब उस्मान रजा हारूनी उत्तराखंड आपके सामने मई पर तशरीफ ला रहे हैं। आइए सारा मजमा सना खाने रसूल का इस्तकबाल, वेलकम, खैर मकदम, नारे तकबीर और रिसालत के साथ करे। दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामिया रज़विया नूरुल उलूम, सरज़मीने मोहर का पट्टी, अराकीने कमेटी, शायर इस्लाम उस्मान रज़ा हारूनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर शाफ़े यौमुन नुशूर सुनते हैं, सुन्नियों का अक़ीदा जरूर सुनते हैं। जहां से नात का शायर नबी की नात पढ़े, कसम खुदा की हमारे हुजूर सुनते हैं। मैं शायर इस्लाम जनाब ख्वाजा उस्मान रजा हारूनी। वहीं रखा रहने दीजिए, बात इधर को कर दीजिए साइड में। तुम्हारी रिकॉर्डिंग वो छोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा।
काबिल सद-एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हफ़ाज़ इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब तो हो गया। मजमे में अगर एक शख्स भी जवाब दे देता है तो वाजिब तो अदा हो जाता है, मगर मोहब्बत का सबूत अदा नहीं होता। इसलिए दोबारा सलाम कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर नबी करीम ताजदार मदीना रहमत आलम नूर मुजस्सम आकाई नामदार मदीने के ताजदार रूही फिदा जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत नायाब खिताब मुझसे पहले अभी आपने मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा साहब से आपने समाअत किया। माशाअल्लाह बेहतरीन नक़ाबत मुहिब्बे गिरामी वक़ार मौलाना तनवीरुल क़ादरी साहब से आप समाअत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आपको दो खिताब समाअत करना है। थोड़ी देर के लिए मैं आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहब अल्लाह की दावत मोहब्बत पर आप तक पहुँचा। मैं तमहीद में नहीं जाऊँगा, बिला तमहीदी अल्फाज के जिस काम के लिए बुलाया है बस वो पेश कर रहा हूँ।